अभी क्या चला हुआ, जुलाई चला है, अगस्त में भी बहुत ज्यादा बारिश होगी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और यही वाला जो क्षेत्र है आपका वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आता है, जिसका फॉर्मेशन 1984 में हुआ था। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ जैसे हालात बने हैं, इसके पीछे आखिरकार क्या कारण है, इस वर्ष इतनी भारी बारिश क्यों हो रही है जिससे हिमाचल प्रदेश में इतना जानमाल का नुकसान हुआ है। तो इसके क्या कारण रहे, पिछले साल कितनी बारिश हुई, इस बार जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अभी कह रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसका कारण है, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हिंदी में कहते हैं, वही सब चीजें हैं, डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आई होप कि आप सभी ने ये वीडियो देखे होंगे जो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि NH-21 जो पूरी तरह से टूट चुका है और आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है। साथ में आपने ये वाली वीडियोस देखी होंगी मनाली, ज्यादातर जो यहाँ पर नुकसान हुआ है वो ब्यास रिवर बेसिन वाले क्षेत्र को हुआ है, जहां से ब्यास रिवर होकर के गुजरती है। बाकी वाले क्षेत्रों में भी हुआ है, चाहे हम सोलन वाले एरिया में कहें, सिरमौर वाले चंबा क्षेत्र में जो जानमाल का जो नुकसान है वो कई क्षेत्रों में हुआ है वैसे, लेकिन ज्यादातर इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये कुछ विजुअल आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब वीडियोस पर, लेकिन हम सीधे टॉपिक पर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर रिवर्स दिख रही है, हिमाचल प्रदेश में मेजर 5 रिवर्स बहती हैं। उन 5 रिवर्स में पहला है आपकी, अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो सबसे ऊपर आपकी रिवर चिनाब है, ये रिवर बेसिन हो गया उसका, जहां से इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। फिर यहाँ पर नीचे की ओर रावी नदी, फिर आपकी यहाँ पर ब्यास रिवर होगी जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये वाला ब्यास रिवर जो कुल्लू से निकलते हुए मंडी क्षेत्र से यहाँ पर बाउंड्री बनाते हुए कांगड़ा से फिर आगे जाकर के पंजाब में चली जाती है। और पंजाब में भी बाढ़ जैसे हालात बने, दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात बने, क्या कारण है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिख रही है सतलज रिवर, और फाइनली वी हैव ये वाली जो रिवर है यहाँ पर यमुना रिवर होगी, जो आपकी सदर मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। तो इस तरीके से आपने, अगर आपने नोट्स भी देखे होंगे, हमारे हिमाचल जीके के नोट्स जो आपने देखे होंगे, अगर किसी ने नहीं देखे हैं, किसी को हिमाचल जीके बहुत अच्छा करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो छोटे एग्जाम हो चाहे बड़े एग्जाम हो, तो इस प्रकार के जो नोट्स हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाले कोर्स में चाहे आप क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप HS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी चीजें बेसिक से करवाई गई हैं। इस तरीके से आपको 114 वीडियोस अभी दिख रही हैं इसमें, ये और इसमें एड ऑन होंगी, और इसका प्राइस मात्र 599 है, और ये आखिरी प्राइस हम रख रहे हैं। इसके बाद हम प्राइस बढ़ा देंगे। 5 दिन का समय है आप सभी के पास, अगर किसी को ये कोर्स ज्वाइन करना है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो कुछ भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे जैसा भी मटेरियल हो, वो आपको इसमें मिल जाएगा। खैर, हम वापस आते हैं टॉपिक पर। ब्यास रिवर की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर नुकसान उसी में ही हुआ है, तो उसी की ही बात करेंगे। ये आपको ब्यास रिवर यहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ब्यासकुंड से निकलती है, और इस तरीके से मेन कुल्लू से होकर के भुंतर के पास इसमें एक मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी मिलती है, वो है आपकी पार्वती रिवर। तो रिवर अपने साथ आगे जैसे रिवर जाती है तो अपने साथ वो एक वैली का फॉर्मेशन भी करते हुए जाती है। तो वैसे ही ये पार्वती वैली हो गई, ये आपकी ये वाली है, ये ब्यास वैली है, और ये पार्वती वैली है। तो पार्वती रिवर कहां पर मिलती है, भुंतर के समीप इससे मिलती है। और यहीं पर आपको बिजली महादेव का टेम्पल भी है, जहां पर हर 12 वर्ष के बाद बिजली गिरती है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेंज रिवर आ रही है, देखिए सेंज वैली, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सेंज वैली में अभी तक जो न्यूज आई है उसमें ऐसा भी कहा गया है कि 200 से 300 दुकानें बह गई हैं इस रिवर के किनारे। जो इस रिवर के किनारे बसा हुआ बाजार था वो बह गया। तो यहां से देखिए ये वाली रिवर आपको आउट के समीप नहीं, यहाँ लाठी के समीप इससे मिलती है, ब्यास रिवर से। और एक इसकी तीसरी ट्रिब्यूटरी है तीर्थन रिवर। तीर्थन रिवर जो तीर्थन से होकर के, जो आपको बंजार से होकर के फिर जाकर के आउट के समीप ही इससे मिलती है। तो इसने तीर्थन वैली, सेंज वैली और पार्वती वैली बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वो इस क्षेत्र में घूमने को जाते हैं। और यही वाला जो क्षेत्र है आपका वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आता है, जिसका फॉर्मेशन 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ, और इसका एरिया लगभग 1171 स्क्वायर किलोमीटर है। यही वाला आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ये 3 वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जैसे कि पार्वती वैली है आपका, उसी में आपके मणिकरण है जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी से आपको होनी चाहिए। तो अगर इससे आगे जाएं तो इस वाले क्षेत्र में नुकसान जो हुआ है, जैसे ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला जो ब्रिज है ये अब यहां पर नहीं रहा। ये किस लिए फेमस है? क्योंकि ये 100 साल पुराना ब्रिज है। 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ और हाल ही में इसके 100 साल मनाए गए, एनिवर्सरी मनाई गई एक तरीके से। लेकिन ये ब्रिज जब ये ब्यास रिवर अपने पूरे उफान में आई तो इस ब्रिज को अपने साथ ले गई, बहा करके ले गई। ये आपको दिख रहा है पंडोह ब्रिज, 1923 में इसको बनाया गया था और ये आपको पंडोह दिख रहा है। और इसी के क्षेत्र में देखिए ये वाला जो ब्रिज है यहाँ पर, ये वाला ब्रिज यहाँ से बह के चला गया है। और यहाँ पर देखिए ये वाला बाजार जो है, ये बाजार में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है इस क्षेत्र में। तो यही सब हमने देखा कि यहाँ से रिवर्स आ रही है। ये आपके क्लास नोट्स हैं जिसमें हमने किया था हिमाचल जीके वाला जो पोर्शन है। देखिए इसके बाद हमें क्या जानना पड़ेगा, इसके बाद किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है उसको समझने के लिए हमें इससे पहले वाले ईयर में जाना पड़ेगा। मतलब से 2022 में चलते हैं। 2022 में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 2023 में ऐसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि 2022 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए किस तरीके से 2022 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछला जो साल था वो सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड फॉर द स्टेट सिंस 1901। ठीक है जी, जो 2022 वाला था वार्मेस्ट ईयर, यानी कि सबसे गर्म ईयर साबित हुआ। अगर गर्मी है, अगर गर्मी ज्यादा हो रही है इसका मतलब वहां पर लो प्रेशर है। अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाला क्या कंसेप्ट है ये आपको क्यों समझना है। देखिए जो हवाएं चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, जो हवाएं चलेंगी वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलेंगी। इसीलिए ही जब यहाँ पर लो प्रेशर होता है तो मानसून जो आता है, मानसून जो आता है इस तरीके से भारत में, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाती हैं और हिमाचल या भारतवर्ष में आप कहें तो मानसून की एंट्री होती है। तो हवाएं इसी प्रकार से चलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिछले साल जो था वो लो प्रेशर हुआ, बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा। अगर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसका मतलब हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज होंगी। अगले साल जो हवाएं चलेंगी वो बहुत ज्यादा तेज होंगी, क्योंकि पिछला साल बहुत गर्म रहा है। तो एक कारण ये भी हो रहा है कि हवाएं जो थी वो बहुत ज्यादा, एक कारण सिर्फ, इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। देखिए द एनुअल मैक्सिमम टेम्परेचर एवरेज ओवर द स्टेट ड्यूरिंग द ईयर 2022 वाज ऑफ द 1.0 डिग्री अबव इट्स एलपीए। एलपीए का मतलब क्या होता है? एलपीए का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि जब आप बहुत लंबे समय के लिए आंकलन करते हैं किन्हीं चीजों का, चाहे आप क्लाइमेट का कहें, मानसून का कहें, एक लंबे अंतराल के लिए, वो आपका 30 साल से 50 साल के लिए भी हो सकता है। तो 30 साल भी हो सकता है, 50 साल, लंबे टाइम पीरियड के लिए जब आप देखते हैं कि क्लाइमेट किस तरीके से चेंज हो रहा है। खैर बेस्ड ऑन 1971 2002 क्लाइमेटोलॉजी, अगर 1971 से 2020 के क्लाइमेटोलॉजी के बारे में देखें, एक क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, जब आप क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। और क्लाइमेट और वेदर में आपको फर्क पता होगा। वेदर जब आप गिनते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपका मान लीजिए आज का वेदर कैसा रहा, 1 घंटे के बाद कैसा वेदर होगा, 3 दिन के बाद कैसा होगा, 4 दिन के बाद, वो आपका वेदर हो गया। लेकिन जब आप क्लाइमेट की बात करते हैं तो आप एक लंबे टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक लंबे अंतराल की बात करते हैं, समय अंतराल की बात करते हैं। तो इसके बेसिस पर देखें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इन जनरल भी बहुत जरूरी है, 15% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हिमाचल प्रदेश में जो बारिश होती है उसमें 15% जो बारिश होती है, अगर हम पूरा 100 मान के चलें कि एक साल में 100% बारिश होती है, उसमें से 15% जो बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में, 15% बारिश होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। उसके बाद 19.3%, 19.3% वर्षा होती है प्री मानसून सीजन में, जो आपका मार्च से लेकर के मई तक होता है। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो अभी वाला टाइम पीरियड चला हुआ है, तो जून से लेकर सितंबर तक 59.0%, यानी कि लगभग 60% के आसपास की वर्षा होती है वो ड्यूरिंग मानसून सीजन होती है। और कब होती है? देखिए ड्यूरिंग जून से सितंबर तक। अभी क्या चला हुआ? जुलाई चला है, अगस्त में भी बहुत ज्यादा बारिश होगी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। तो 6.7 ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन, अक्टूबर से दिसंबर तक जो वर्षा होती है वो लगभग 6.7% होती है। इसमें से सबसे ज्यादा बारिश होती है इस वाले में, मानसून वाले सीजन में, क्योंकि इसी दौरान आपका साउथ वेस्ट जो मानसून है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है और यहाँ पर अत्यधिक बारिश करता है। अरेबियन सी से लेकर के
चाहे आप इंडियन ओशन से लेकर के जो हवाएं यहाँ पर पहुंचती हैं और यहाँ अपने साथ मॉइस्चर इकट्ठा करके यहाँ पर बारिश करती हैं। हिमाचल प्रदेश में उसी कारण सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर हम मानसून की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमने ये वाला कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मानसून से सबसे ज्यादा बारिश हो रही है तो मानसून का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, जब मानसून की एंट्री होती है, मानसून शब्द से निकला हुआ है, जब इसकी एंट्री होती है भारत में, तो इस प्रकार से इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसमें से सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो इस वाली ब्रांच के द्वारा करवाई जाती है। यहाँ पर चाहे वो वेस्टर्न घाट वाला इलाका हो, चाहे वो नर्मदा ताप्ती वैली वाला एरिया हो, अरावली से आगे होकर के फिर यहाँ पर पंजाब प्लेन्स में, और चाहे इधर वाला हिमालय वाले पोर्शन में। और दूसरी वाली जो बेल्ट है, ये दूसरी वाली जो इसकी ये है ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यहां से लेकर के ये गारो खासी जंतिया मानेसराम, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश करवाती है और फिर जाकर के इधर पंजाब प्लेन्स में फिर से इधर मिल जाती है और हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये नदर्न प्लेन्स में बारिश भी इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। और ये वाला जो मानसून सीजन है, अब मानसून सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? खरीफ क्रॉप्स के लिए। खरीफ क्रॉप्स इसी के दौरान उगाई जाती है, इसी के दौरान उगाई जाती हैं। और मानसून के बाद आपका अक्टूबर नवंबर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली फसलें जो हैं इनको काटा जाता है, फिर आपका दूसरा सीजन आ जाता है। खैर, तो यहां पर बारिश करवाई गई इन हवाओं के द्वारा जो यहां से आ रही है, दो ब्रांचेस बनी है। अभी इसके बाद रिट्रीट भी होती हैं, वापस भी जाती हैं हवाएं। वापस कैसे जाती हैं? इसके उल्टे, जैसे ऊपर की तरफ जा रही है वैसे ही नीचे की ओर भी आएगी, वैसे ही नीचे की ओर आएगी। इस चीज का ध्यान रखें कि इस वाले पोर्शन में, इस वाला जो ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर बारिश जब मानसून आता है उस दौरान नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। लेकिन जब मानसून वापस आता है, रिट्रीटिंग मानसून आता है, तो ये वाली जो ब्रांच होती है यहां से जब वापसी आती है, यहां से पानी इकट्ठा करके यहां पर बारिश करवाती है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और पूछा भी जाता है। खैर, हम अपने वाले कंसेप्ट में थे, वहीं पर आते हैं। इससे पहले वाले में हम देखें, जनवरी से दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रेनफॉल परसेंटेज था ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर 2022, तो उसमें से लार्ज और एक्सेस जो वर्षा हुई वो आपका शिमला वाले पोर्शन में हुई। यहाँ वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल ड्राई दिख रहा है या डेफिशिएंट एरिया दिख रहा है, जहां पर कम वर्षा हुई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले एरिया में कम वर्षा हुई है और बाकी वाले क्षेत्र जो ये वाले हैं यहाँ पर नॉर्मल वर्षा हुई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश को अगर एज ए होल देखा जाए तो नॉर्मल वर्षा हुई है, क्योंकि एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर ज्यादा वर्षा हुई है 2022 में। समझना जरूरी है 2022 को भी 2023 के लिए। अब ये वाला क्यों जरूरी है? देखिए, यहां पर इस वाले मैप में आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज एनुअल रेनफॉल ट्रेंड फॉर हिमाचल प्रदेश, कि किसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है, किसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। जहां पर आपको ये दिख रहा है, देखिए यह है सिग्निफिकेंट इंक्रीज। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज तो कहीं पर नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो, लेकिन इंक्रीज बट नॉट सिग्निफिकेंट। इंक्रीज हुआ है, बड़े बारिश की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा है वो बड़ी है। कहां पर? कुल्लू वाले एरिया में और उन्ना वाले एरिया में। 2022 की बात हो रही है, ये 2022 की बात हो रही है। तो 2022 में उन्ना और कुल्लू में अत्यधिक बारिश हुई। 2022 में इंक्रीज हुआ, इसमें ट्रेंड इंक्रीज हुआ। ज्यादा बारिश नहीं हुई कि सभी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बारिश हुई हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ है। यानी कि पिछले साल ये रखो क्या 20% बारिश हुई है, तो इस बार 25% हो गई, इंक्रीज हुआ है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ कि इस बार 20 हुई है, अगले बार 50% हो गई, लेकिन इंक्रीज इसमें देखने को मिला हुआ है। यहां पर देखिए, कुल्लू एंड ऊना शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, रेस्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट शो अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, वेयर चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर शोज अ सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग ट्रेंड। ये वाले यहां पर आपको दिख रहा है, इन वाले एरिया में आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है वर्षा में। ये वाला था मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ड्यूरिंग 2022 व्हिच कॉज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन हिमाचल प्रदेश। 2022 में जो मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए, कहां कहां पर हुए, कितने लोगों की डेथ हुई और कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो यही सब चीजें जो है इसमें बताई गई हैं आपको। लेकिन ये आपको सिर्फ समझना है, आपको याद नहीं रखना है। एग्जाम के लिए आपको ये समझना है, चाहे नॉर्मली भी आप इसको समझ सकते हैं। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं जहां पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हुई। फ्लड्स और हैवी रेन आपको चंबा वाले, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, यानी कि मेजोरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, वहां पर आपको फ्लड्स और हैवी रेन देखने को मिली। और स्नोफॉल की बात करें तो लाहौल स्पीति और शिमला डिस्ट्रिक्ट में अत्यधिक स्नोफॉल हुआ। उसके बाद ये वाला है आपका, इसी का मैप ही है, मेजर एक्सट्रीम वेदर इवेंट 2022।
अब आते हैं 2023 पर। हिमाचल में आखिरकार क्या हुआ? हिमाचल में आप देखिए इंटेंस रेनफॉल इन 24 आवर्स, बारिश हुई और 24 घंटे में ही बहुत ज्यादा बारिश हो गई। एक होता है कि बारिश धीरे धीरे धीमे धीमे हो रही है तो उसमें ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है, ज्यादा फ्लड का खतरा भी नहीं बनता है, लेकिन यहां पर 24 घंटे में ही अत्यधिक बारिश हो गई। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की अगर बात की जाए, यहां पर देखो एक्चुअल रेनफॉल जो हुई 2022 में जुलाई के महीने में वो 263.1 मिलीमीटर हुई, 263.1 मिलीमीटर हुई। लेकिन यहां पर जो जब बाढ़ आई हिमाचल प्रदेश में, जो आपका 10 जुलाई है 11 जुलाई है, यहां पर जो बारिश आई, जबकि 2022 में जो बारिश आई वो देखिए कितनी है, 2022 में जो बारिश हुई रेनफॉल 263.1। यहां पर जो आपको वर्षा दिख रही है नंगल डैम वाला एरिया देखिए 282.5 मिलीमीटर, 282.5 मिलीमीटर, यहां पर है 263। और उसके अलावा उन्ना वाले क्षेत्र में 228.5। यहां पर आपको दिख रहा है कि कितनी बारिश हो गई है। बाकी क्षेत्रों में वैसे बहुत ज्यादा बारिश हुई, देखो दिल्ली में इतनी बारिश हुई है, चंडीगढ़ वाले क्षेत्रों में, कितनी बारिश हुई देखो 302.2 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश में 263, 2022 का डाटा है, और 2023 में आपको दिख रहा है 282.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, और जो कि 24 घंटे में ही बहुत ज्यादा वर्षा हुई। इसी कारण हिमाचल प्रदेश में फ्लड वाली कंडीशन बन चुकी, फ्लड वाली कंडीशन बनी। सिर्फ यही रीजन नहीं है, मेन रीजन देखिए क्या है। मेन रीजन बताया जा रहा है इसमें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसमें मेजर रोल निभा रही है। आखिरकार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ जिसे हिंदी में कहते हैं, ये क्या है? ये यहां से मेडिटेरियन सी से उत्पन्न होने वाली हाई प्रेशर, यहां से हाई प्रेशर बनता है, यहां पर लो प्रेशर बनता है, भारत में लो प्रेशर बनता है। नॉर्मली क्या देखते हैं हम, नॉर्मली ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर चलती है, इसीलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये इस तरीके से चलती है। अब यहां से ये हवाएं उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं, हाई प्रेशर एरिया है, यहां से इधर की ओर मूव करती हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया यहां पर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही मूव करेंगी हवाएं। तो अपने साथ ये मॉइस्चर इकट्ठा करके आगे आगे आती हैं, और यहाँ पर देखिए ईरान हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर के भारत में हिमालयन रीजन पर जब ये पहुंचती हैं तो हिमालयन रीजन में ये वर्षा करवाती है। बेसिकली ये जो फिनोमिना होता है, ये आपका दिसंबर वाला जो होता है, दिसंबर जो जनवरी या फेब में जो वर्षा होती है वो इसी के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। लेकिन इस बार क्या आपको फिनोमिना देखने को मिला कि मानसून भी आया और साथ ही साथ में ये वाला भी आया, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये भी आई और ये आपस में टकरा गई, जिसके कारण अत्यधिक वर्षा हुई। अब ये नहीं कहा जा सकता है अभी तक के लिए कि ये कब तक चलेगा, क्या ये फिर से बारिश होगी? संभावना ऐसी भी है कि फिर से भी बारिश हो सकती है, फिर से भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, देखने को ना मिले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा, चाहे आपके वो रिश्तेदार हों, चाहे आपके जानने वाले हों, बिना काम के इधर उधर ना घूमे। जब ऐसी वर्षा हो रही है, चेतावनी दी जा रही है, रेड अलर्ट जारी होता है, तो मेजर कारण यही है कि ये दोनों आपस में टकराई, ये वाली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है और मानसून, जो इंडियन मानसून है, बहुत तेजी से एंटर हुआ और इधर दोनों टकराए और बहुत ज्यादा बारिश हुई, हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिला। इसके अलावा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ग्लेशियर जो यहां पर है हिमाचल प्रदेश में, वो लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। ग्लेशियर जितने में आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह से ग्लेशियर लगातार कम होते जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियसली एक स्टडी में देखा गया, स्मॉल ग्लेशियर ऑफ अराउंड 1 स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया नियर कियामू विलेज हैज श्रंक इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर इन द पास्ट 3 years, द साइंटिस्ट सेड बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस ऑफ द सैटेलाइट इमेज। ये आपका लाहौल वाली बात हो रही है। अलार्मिंग रिट्रीट ऑफ पार्वती ग्लेशियर, ब्यास बेसिन, हिमाचल प्रदेश। ये न्यूज की ही हेडिंग है सभी। जब आपने देखा कि पार्वती वैली बनाते हुए सेंज वैली, तो पार्वती ग्लेशियर, तो वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, रिट्रीट हो रहा है। इन हिमाचल प्रदेश ग्लेशियर मेल्ट 20 मीटर एवरी ईयर। कितना जा रहा है? 20 मीटर पर ईयर जा रहा है। और जबकि उतनी यहाँ पर फिर स्नोफॉल नहीं हो रही है, उतना ज्यादा स्नोफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? सी लेवल राइज होता रहेगा, जो पानी है वो आगे की ओर बहता रहेगा, उतनी स्नोफॉल तो हो नहीं रही है। अर्लियर इन 2022 हिमाचल प्रदेश ऑब्जर्व अबाउट 89%
डेफिसिट इन रेनफॉल इन अप्रैल द हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन 15 ईयर। तो 15 सालों में सबसे जो कम रेनफॉल हमें देखने को मिली वो भी हमने पिछली बार ही देखने को मिली, क्योंकि सबसे गर्म ईयर पिछले साल का ही रहा कुछ एक सालों में। तो ये भी एक रीजन है जो क्लाइमेट चेंज है। तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं आपका, और साथ ही साथ में और वर्षा कम हो रही है, ये सभी रीजन है। और ये ह्यूमन रीजन भी है, ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजन कह सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए नदियों के किनारे जो शहर बसाए जा रहे हैं, इनक्रोच्ड लैंड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखते हैं कि इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, ये मंडी वाला क्षेत्र है, ये पंडोह वाला जो डैम था, या पंडोह वाला जो ब्रिज था, इसको रिवर के द्वारा अपने साथ बहा ले गया, रिवर अपने साथ बहा ली गई। तो ये रिवर हो गई। यहां पर देखिए इसी के साथ में ही आपको पूरा का पूरा बाजार दिख रहा है। तो इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, इसके लिए मानव भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर इस कुल्लू वाले एरिया में देखिए, ये मेन कुल्लू, ये जो भुंतर वाला एरिया है, इसके साथ में ही ये ब्यास रिवर जारी है। और दोनों तरफ देखिए बिल्कुल ब्यास से सटे जो क्षेत्र है, वहां पर आपको पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक घर दिख रहे हैं। तो इसके लिए थोड़े बहुत जो है हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जहां पर हम इस तरीके का इंक्रोचमेंट कर रहे हैं आगे की तरफ को, बेशक जमीन हो सकती है, लेकिन हमें नदियों के किनारे, क्योंकि नदी जो है अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती है, वो तो वहीं से बहेगी जहां से वो बहती है, किसी ना किसी समय तो वहीं से बहेगी। लेकिन इस तरीके से हम भी देखते हैं, यहां पर देखिए सतलज रिवर के किनारे रामपुर वाला जो क्षेत्र है, ये सतलज रिवर है। अगर कभी भी सतलज रिवर अपने उफान पर आती है तो रामपुर का जो बाजार है, आधा बाजार बह सकता है अब। तो ये संभावना बन सकती है कि ये वाला क्षेत्र जो है इसके साथ बह करके आगे चला जाए, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जान माल का खतरा बन सकता है। और एक रीजन ये भी है, एक तरफ तो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए, लेकिन बहुत सारा पॉल्यूशन वो भी इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में जैसे टूरिस्ट पहुंचते हैं तो इस तरीके से आपको कूड़ा करकट जो है वो हर कहीं देखने को मिलता है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, जो सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है, वैसे हिमाचल प्रदेश में बैन है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर आपको इस तरीके के कूड़े के पहाड़ आपको मिल जाते हैं। और ये कूड़े के पहाड़ इवेंचुअली नदियों में जाते हैं, नदियों में स्टिक हो जाते हैं, बेस बना लेते हैं, नदियों का बहाव चेंज हो जाता है, बेस पर जम जाते हैं, और नदी का जो स्तर है वो ऊंचा ऊंचा होते जाता है। आज हम डैम भी देखते हैं कि डैमों का जो स्तर है नीचे जो है बिल्कुल सिल्ट जम गई है, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा का सारा नीचे जम चुका है। तो इस तरीके से ये जो वेस्ट है आगे जाकर के कहीं ना कहीं हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके की चीजें जब टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, बाद में जाकर के उन्हीं के लिए ये दिक्कत क्रिएट कर सकती है। उन्हीं के लिए सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए या पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए ये एक दिक्कत क्रिएट कर सकती है। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ एक लोगों के द्वारा, ये आपका जो इमेज है आपको दिख रही है जलोड़ी पास की, वहां पर कुछ एक लोगों के द्वारा इसको कूड़ा करकट इकट्ठा करने में ये एक प्रोग्राम चलाया गया, इस तरीके की मुहिम चलाई गई। और ऐसे कई क्षेत्रों में मुहिम चलाई भी जाती है, जो एक बहुत अच्छा कदम है इसमें में कि पोल्यूशन को कम किया जाए, चाहे वो रिवर बेसिन पर हो, चाहे वो इधर उधर हो, कहीं पर भी हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से कारण हिमाचल प्रदेश में वर्षा का कारण बन रहे हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे जल्द ही किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।